Hello student, welcome to the Gyan Manjir Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our syllabus with chapter number 2, that is advanced features of MS Word. Students, you have learned MS Word in the previous year in the 7th standard. Some of the features you have learned like auto correct of a text, auto complete of a text, how to insert symbol in words, how to insert special marks in word. So this kind of term you have learned in standard 7. So now in this year we are going to learn the advanced feature of MS Word. The 3 advanced feature right now we are going to learn, that is watermark facility in MS Word. Right, MS Word having one facility, that is watermark, that we will learn in this chapter. Then the second thing that we will learn, that is headers and footers. And the last thing that we will learn in this chapter, that is footnotes and endnotes. Right, so these 3 particular topic we are going to discuss today practically. So अभी हम जो है वो Microsoft Word को open करते हैं. So in the start menu, in the all programs, and all program contains Microsoft Office, and Microsoft Office contains Microsoft Office Word 2007. This is normally our Word window where you can see the title bar, menu bar, ribbon and this ruler bars and this particular document area, and at last you can see this is the status bar. तो ये सभी चीज़ जो मैं अभी बोला हूँ आप लोगों ने 6 and 7 दोनों स्टैंडर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंसेप्ट आते थे, तो तभी आप लोगों ने ये बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ा होगा. बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक नेम, दैट इज वाटरमार्क. राइट, हम जो है वो वाटरमार्क के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं. तो वाटरमार्क का मतलब बेसिकली क्या है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप जो है वो क्रिएट करते हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में अगर आपको स्पेसिफिकली अपनी प्राइवेसी सेट करनी है, कोई आपका डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति ने बनाया उसका नाम सेट करना है, तो आप वहाँ पर एज अ बैकग्राउंड वाटरमार्क देकर उसे सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्राइवेटली मेंटेन रहे, कोई आपका डॉक्यूमेंट की कॉपी ना कर सके. अगर किसी व्यक्ति ने आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी की तो आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये व्यक्ति ने मेरा मटेरियल लिया है. सो नॉर्मली वाटरमार्क इज अ फैसिलिटी इन विच यू कैन ऐड एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट और फोटो एज अ बैकग्राउंड. तो अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. तो मैं अभी यहाँ पर जो है वो मैं कोई एक पैराग्राफ जो है वो ऐड करना चाहता हूँ. सो डायरेक्टली हेल्प मेनू से हम जो है वो यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करते हैं. सो आई एम प्रेसिंग राइट नाउ द शॉर्टकट की ऑफ हेल्प मेनू, दैट इज F. That is F1, and within a short time we will get a particular help menu, or you can click over here also. F1 is the shortcut key, you can click here and you can see the help menu is available. तो यहाँ से जो है वो आप स्पेसिफिकली किसी भी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो. मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैराग्राफ टाइप करना ना पड़े. तो कोई भी आप कंटेंट अभी यहाँ पर पेज में मैं ऐड कर देता हूँ. सपोज दिस पर्टिकुलर कंटेंट आई एम एडिंग ओवर हियर. मैं यहाँ पर ये कंटेंट को ऐड करता हूँ. अभी हम इस पेज के अंदर वाटरमार्क सेट करते हैं. टू सेट द वाटरमार्क यू विल हैव टू गो टू द स्पेसिफिक मेनू. So here the watermark facility is available in page layout menu. In the page layout menu there is one option watermark. You can see that the confidential, that means whatever the confidential document you are preparing,
इन दैट केस यू कैन सेट द दिस कॉन्फिडेंशियल वर्ड एज ए बैकग्राउंड। तो आपको यहाँ पर दिखेगा इसका एक प्रीव्यू कि ये जो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है ना वो एज अ बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर्ड मोशन में आएगा। कॉन्फिडेंशियल 2 अगर आपको वाटरमार्क जो है वो एज अ डायगोनल नहीं चाहिए, ये डायगोनल हुआ, राइट। डाउन कॉर्नर से, लेफ्ट साइड कॉर्नर से लेकर टॉप राइट साइड जो ये टेक्स्ट लिखी है वो डायगोनल पोजीशन में लिखी हुई है, और ये जो टेक्स्ट लिखी है वो नॉर्मली है, हॉरिजॉन्टली, राइट। तो आप ऐसे भी कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हो। डू नॉट कॉपी कर कर अगर आपको वाटरमार्क देनी है तो आप ये वाटरमार्क भी सेट कर सकते हो। सपोज मैं अभी डू नॉट कॉपी सेट कर रहा हूँ, तो मैंने डू नॉट कॉपी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो नॉर्मली आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा थोड़ा ब्लर में यहाँ पर डू नॉट कॉपी ऐसा लिखा हुआ बैकग्राउंड में आ गया। इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम है। अगर आप क्लियरली इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर डू नॉट कॉपी एज अ बैकग्राउंड टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो दिस इज द वाटरमार्क फैसिलिटी। आप इसमें से भी वाटरमार्क किसी पर्टिकुलर थिंग को सिलेक्ट कर ले सकते हो। अगर आपको वाटरमार्क में आपका कस्टम नेम अगर लिखना है तो आप कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। सो यू विल गेट वन स्पेसिफिक डायलॉग बॉक्स हियर। इफ यू सिलेक्ट नो वाटरमार्क मतलब बैकग्राउंड में कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। अगर वाटरमार्क के तौर पर आपको कोई इमेज रखनी है तो आप पिक्चर वाटरमार्क को सिलेक्ट कर सकते हो। देन गो टू द सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन। तो अभी आपको यहाँ पर जो है वो पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा एज अ वाटरमार्क। सो नाउ यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर पिक्चर एज अ वाटरमार्क। सो यहाँ पर आपको जो है वो अपने कंप्यूटर में से पिक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सा पिक्चर आपको एज अ वाटरमार्क सेट करना है। सपोज मैं ये पिक्चर सेट कर रहा हूँ, so I am going to click this particular picture and click on insert button, right? Then I am going to click OK. Now see the things, बैकग्राउंड के अंदर आपको जो है ना वो ऐसे थोड़ी लाइट मोशन में एक वाटरमार्क मिलेगा। तो जो हमने इमेज सेट की है ना वो एज अ ब्लर मोशन बैकग्राउंड में आ गया, क्योंकि वाटरमार्क हमेशा ब्लर मोशन में ही होता है। क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तो एज इट इज ही यहाँ पर दिखनी चाहिए, बट उसके पीछे एज अ बैकग्राउंड वाटरमार्क के तौर पर आप जो भी चीज़ रखते हो वो एक आपके डॉक्यूमेंट की प्राइवेसी सेट करता है, जिससे कि कोई अदर व्यक्ति आपका डॉक्यूमेंट को कॉपी कर कर उसका खुद का नाम ना दे सके, राइट। तो दिस इज द मेन फैसिलिटी ऑफ वाटरमार्क। वाटरमार्क के अंदर हमने पिक्चर सेट किया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसके डायलॉग बॉक्स में वो है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क में लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश सिलेक्टेड है, तो आपको एज इट इज इंग्लिश रखना है। यहाँ पर टेक्स्ट में आपको जो है ना जो भी आपको वाटरमार्क में एज अ बैकग्राउंड सेट करना है वो एज अ टेक्स्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेट करता हूँ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। मतलब ये हुआ कि ये ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ का कोई डॉक्यूमेंट बनेगा, उसका फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पर दी गई है। आप कोई किसी भी फॉन्ट की स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री है। उसका साइज यहाँ पर है कि कितने साइज का आपको वाटरमार्क रखना है। बाय डिफॉल्ट ऑटो आएगा उसका नॉर्मल साइज। आप यहाँ से साइज बढ़ा भी सकते हो, साइज को घटा भी सकते हो। हम अभी ऑटो ही रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। यह वाटरमार्क के अलग अलग कलर है। अभी थोड़ा ब्लर इसलिए आ रहा है कि इसका कलर जो है ना वो ग्रे है। हम इसका कलर यहाँ पर से ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो उसका कलर जो है वो ब्लैक आएगा। फिर उसका लेआउट डायगोनल अगर होगा तो फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ये डायगोनल पोजीशन में आएगा। हॉरिजॉन्टल रखोगे तो स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल आधा स्पेसिफिक टेक्स्ट आएगा। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेट द डायगोनल वाटरमार्क। देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द अप्लाई एंड यू कैन सी द आउटपुट। बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर मोशन में वाटरमार्क आ गया, और फ्रंट एंड टेक्स्ट जो है ना वो आप क्लियरली देख सकते हो। उसका मतलब ये कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ज्ञान मंजरी विद्यापीठ ने बनाया है। अगर कोई व्यक्ति इसे जेरोक्स कर खुद का नाम देना चाहे तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि वाटरमार्क जो है वो रिमूव एक बार अगर बन गया और प्रिंट निकल गई ना, उसके बाद वाटरमार्क प्रिंट के ऊपर से रिमूव नहीं होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द वाटरमार्क। आप ऐसे वाटरमार्क को सेट कर सकते हो, राइट। अभी मैं वाटरमार्क को रिमूव करता हूँ बाय गोइंग
to the option in the page layout watermark, and I'm going to remove the watermark. Once you click on the remove, it will remove the watermark within your document. यहाँ से जो है वो watermark remove हो जाएगा. समझ में आया? This is the watermark facility. Now our next concept that we have written over here, that is headers and footers. So right now we are going to discuss about the header. To add the header and footer, you have to go to the insert menu. Insert menu में header and footer के दो options available है. बेसिकली हेडर जो है वो डॉक्यूमेंट के टॉप पोजीशन में आता है और फुटर जो है वो डॉक्यूमेंट की बॉटम पोजीशन में आता है. बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेडर और फुटर दोनों का यूज क्या है. तो हेडर का जो यूज है वो ये है कि आप अगर किसी भी चैप्टर का नाम, अगर किसी भी बुक, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक के ऊपर अगर आप देखोगे तो कई पेज के ऊपर चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं कि ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर नेम विच इज रिटन इन अ टॉप ऑफ योर पेज, राइट. या तो पेज के टॉप पोजीशन के अंदर जो है वो अपनी बुक का टाइटल लिखा हुआ होता है. सो जो भी चीज आपको सभी पेज में कॉमन सेट करनी हो, वो कॉमन चीज जो है वो आप हेडर के ऊपर सेट कर सकते हो. हेडर हमेशा पेज के अंदर ऊपर के साइड में आएगा. देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज फुटर. नॉर्मली फुटर तो हर एक बुक के अंदर होता ही है. आप लोग जब भी किसी भी टेक्स्ट बुक को ओपन करते हो तो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर होता है और पेज नंबर हमेशा टेक्स्ट बुक में कहाँ पर होता है? बॉटम साइड में, सबसे नीचे, राइट. सो नीचे का जो एरिया है ना उसे हम फुटर कहते हैं. ऊपर का एरिया को हेडर कहते हैं, नीचे का एरिया को फुटर कहते हैं. और फुटर में नॉर्मली पेज नंबर जैसी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, ऑथर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि बुक का ऑथर कौन है, तो वो ऑथर भी हम फुटर के अंदर सेट करके रख सकते हैं, राइट. तो ऐसी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम हेडर और फुटर में सेट कर सकते हैं. और हेडर और फुटर जो है ना वो सभी पेज के अंदर कॉमनली सेट होंगे, राइट. सभी पेज में हेडर सेट होंगे, सभी पेज में फुटर सेट होंगे. अभी यहाँ पर 3-4 प्री डिफाइंड सेट ऑफ हेडर है. 3-4 हेडर के यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए. इसमें से मैं अभी जो हेडर सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि भाई ब्लैंक 3 कॉलम्स. जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मेट आ गया. तो हेडर हमेशा कहाँ पर आता है? पेज के ऊपर आता है. और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जैसे कि चैप्टर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज इन द ब्रैकेट. इसके अंदर लिखते हैं हम एक फॉर्मेट है. फॉर्मेट का मतलब ये कि टाइप टेक्स्ट जो है ना, ये पर्टिकुलर बॉक्स, उस जगह आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ चैप्टर 2, राइट. यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूँ दूसरी कंटेंट, सपोज कंप्यूटर सब्जेक्ट, और एट लास्ट जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ STD, दैट इज स्टैंडर्ड 8. तो ये मेरा हेडर सेट हो गया. एक बार हेडर सेट हो जाए तो आपको जो है वो पेज के आउटर साइड में यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना, राइट. आउटर साइड में अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो हेडर जो है ना वो थोड़ा ब्लर में ऊपर सेट हो जाएगा, राइट. अभी देखो ये पेज, पहला पेज में हेडर आया. अभी मैं यहाँ पर जो है ना वो इस पैराग्राफ को कॉपी कर कर दूसरा पेज हम बनाते हैं. देखो अभी दूसरा पेज आ गया क्योंकि मैंने टेक्स्ट को कॉपी की. पहला पेज जिसके अंदर हेडर हमने सेट किया वो आ गया, दूसरा पेज जिसमें हेडर आ गया. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हेडर जो है ना वो सभी पेज के अंदर कॉमनली सेट होंगे, सभी पेज में हेडर आएंगे. हेडर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो. आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर सपोज मुझे लिखना है कि भाई सपोज STD 8, that is standard 8, right.
तो स्टैंडर्ड 8 यहाँ पर आ गया, तो सभी पेज में वो हेडर जो है वो कॉमन आएगा। एक जगह आपको लिखना है तो सभी पेज में हेडर जो है वो कॉमनली सेट हो जाएगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ हेडर। इस तरह आप जो है वो हेडर को सेट कर सकते हैं। सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। अभी ये जो हमने हेडर सेट किए हैं, तो हेडर के अंदर अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। वंस यू क्लिक ऑन दिस पोजीशन, यहाँ पर एक डिज़ाइन मेनू ओपन हो जाएगा और इसके अंदर कई ऑप्शंस है जो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि हेडर में आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको हेडर के अंदर ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हेडर के अंदर जो है वो आप यहाँ से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे कि पेज नंबर अगर करना है तो पेज नंबर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली पेज नंबर जो है वो बॉटम साइड आता है, टॉप साइड नहीं आता है, राइट। तो उसकी पोजीशन जो है वो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हो। अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है हेडर में, तो आप हेडर में डेट एंड टाइम भी ऐसे इंसर्ट करवा सकते हो, राइट। तो जो भी चीज़ अगर आपको हेडर में सेट करनी है तो आप जो है वो यहाँ पर से उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ आपको ऐड करनी है हेडर में, तो आप जो है वो यहाँ से स्पेसिफिकली ऐड कर सकते हो। आपको जस्ट मैं जो भी यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आई है वो चीज़ आप क्लिक कर हेडर के ऊपर यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ऑथर लिया, ऑथर में मैं अभी सपोज यहाँ पर बुक के ऑथर का नाम लिखता हूँ, तो आपके कंप्यूटर की बुक के ऑथर का नाम है अलका सब्रवाल, राइट। सो ये ऑथर एक मैंने ऐड कर दिया, तो ऑथर यहाँ पर आ गया हेडर में, राइट। सो वंस आई क्लिक आउटसाइड, तो ऑथर और डेट यहाँ पर आ गई, तो वो सभी डॉक्यूमेंट में कॉमन दिखेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेडर। तो हेडर जो है वो हमने ऐसे लर्न किया। अभी हेडर जैसा ही एक दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम है फुटर। सो यू हैव टू गो टू द इंसर्ट मेनू एंड क्लिक ऑन द फुटर ऑप्शन। फुटर के अंदर आप जो है वो सिलेक्ट करोगे तो फुटर जो है वो पेज के अंदर सबसे अंत में, लास्ट में आएगा, एंड में आएगा, नीचे। तो फुटर में भी आप जो भी हमने हेडर में सेट किया वो चीज़ आप फुटर में सेट करवा सकते हो, बट मोस्टली फुटर में जो है वो पेज नंबर होता है, राइट। तो फुटर के अंदर अगर आपको पेज नंबर ऐड करना है तो फुटर के अंदर आप क्लिक करोगे, उसके बाद पेज नंबर अगर आपको ऐड करना है और वो आपको अगर सेंटर में ऐड करना है तो बॉटम ऑफ पेज के नीचे और सेंटर। तो ऐसे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर फुटर में पेज नंबर इंसर्ट हुआ आपको दिखेगा। तो जितने भी पेज होंगे वहाँ पर सभी जगह ऑटोमेटिकली पेज नंबर जो है वो ऐड हो जाएंगे एट अ सेंटर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मली फुटर के अंदर जो है वो पेज नंबर जैसी ही इंफॉर्मेशन रहती है और वो फुटर जो है वो पेज में हमेशा बॉटम साइड में आता है, राइट। तो जैसा ही हेडर वर्क करता है वैसे आप फुटर के अंदर भी ये सभी चीज़ें यूज़ कर स्पेसिफिकली आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करवा सकते हो। जैसे कि सेंटर में मैंने पेज नंबर अभी एंटर किया है, तो मुझे सपोज यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ ऐड करनी है, डेट एंड टाइम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ऐड करवा सकता हूँ। तो वो जो है वो सभी पेज में कॉमन रहेगा। अगर आपको कोई टेक्स्ट कंटेंट लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मुझे सब्जेक्ट नेम लिखना है तो मैं यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट का नेम भी लिख सकता हूँ। सपोज आई वुड लाइक टू राइट कंप्यूटर, राइट। तो दोनों पेज के अंदर कंप्यूटर जो है वो कॉमन टेक्स्ट प्रिंट हुई आपको दिखेगी। ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1। तो दिस इज अबाउट द फुटर, दिस इज अबाउट द हेडर एंड फुटर, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस सेकंड पॉइंट ऑल्सो। Now we are going to discuss the third and the last point, that is footnotes and endnotes, right। footnotes और endnotes का बेसिकली यूज़ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो अभी हम जो है वो हेडर और फुटर का ऑप्शन यहाँ पर से मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल Z प्रेस कर आप हेडर फुटर को रिमूव कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अभी कोई हेडर और फुटर हमारे डॉक्यूमेंट पे है नहीं, हमारे पास जो है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। नाउ फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फुट नोट्स।
व्हाट इज द यूज ऑफ फुट नोट्स? सो फुट नोट का मतलब ये कि किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पेज के अंत में अगर आपको कोई कमेंट्स या तो कोई नोट्स ऐड करती हैं, पूरा डॉक्यूमेंट का अगर आपको कोई समरी का कोई स्टेटमेंट अगर मेंशन करना है तो आप फुट नोट में कर सकते हो, राइट? फुट नोट जो है वो हर एक पेज के अंत में आएगा, हर एक पेज के आफ्टर आएगा। तो सपोज हम जो है अभी हमारा कर्सर यहाँ पर रखते हैं, सपोज मैं पहले पेज में आ जाता हूँ, आई क्लिक ऑन ओवर हियर, तो अभी जो है वो मेरा कर्सर मैं सपोज मूव होकर पहले पेज में आ गया, तो पेज नंबर 1 of 2, तो पहले पेज में कर्सर है। अभी गो टू द रेफरेंसेस ऑप्शन, वन ऑप्शन इज देयर दैट इज इंसर्ट फुट नोट, राइट? उसकी डेफिनेशन दी गई है कि फुट नोट जो है वो डॉक्यूमेंट के अंत में जो है वो ऐड होगा। वंस यू क्लिक हियर तो इस पेज के नीचे आ गया, देखो यही पेज है पहला पेज, इसके नीचे आ गया और नीचे जो है आप इसके रिलेटेड कोई समरी या तो कमेंट लिख सकते हो। सपोज आई एम राइटिंग हियर फुट नोट इन फर्स्ट पेज, पहले पेज का फुट नोट, ऐसा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, राइट? तो ये पहला पेज का एक समरी मैंने बना दिया कि पहले पेज जो है उसके अंदर हमने पहला फुट नोट ऐड किया। तो ये जो है फुट नोट का एक व्यू है, फुट नोट ऐसा दिखेगा आपको। अभी नेक्स्ट पेज में अगर आप जाओगे तो नेक्स्ट पेज में आपको फुट नोट नहीं दिखेगा, राइट? तो नेक्स्ट पेज में अगर आपको फुट नोट ऐड करना है तो आपको अगेन रेफरेंसेस मेनू के अंदर इंसर्ट फुट नोट में जाना पड़ेगा और सेकेंड पेज, यहाँ पर नंबर आ गया सेकेंड पेज, और यहाँ पर फुट नोट ऑफ सेकेंड पेज, राइट? तो ये दूसरे पेज का फुट नोट हो गया। नॉर्मली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फुट नोट का मतलब क्या, व्हाट इज फुट नोट? सो फुट नोट मीन्स यू कैन पुट द कमेंट और एनी समरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी पेज, राइट? फुट नोट विच इज विजिबल टू ईच एंड एवरी पेज, सभी पेज के एक पर्सनली आप फुट नोट सेट कर सकते हो। तो ऐसे जो है वो फुट नोट सेट होता है। और यहाँ पर हमारे पास 2 फुट नोट है, तो यहाँ पर से हम नेक्स्ट फुट नोट में मूव हो सकते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट फुट नोट। अब यहाँ से प्रीवियस फुट नोट में जाना है तो गो टू द प्रीवियस फुट नोट, तो यहाँ पर प्रीवियस फुट नोट, दैट मीन्स पहले के फुट नोट में हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है वो फुट नोट में ट्रैवलिंग जो है वो कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द फुट नोट। अभी एक दूसरा कंसेप्ट है जिसका नाम है एंड नोट। एंड नोट का मतलब ये कि पूरे डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी पेजेस है, सभी पेजेस के आखिर में अगर आपको कॉमन कमेंट या तो उसकी समरी या तो कोई रिसोर्सेज के नाम, मतलब कि ये पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है जिसमें जितने भी पेज हो उन सभी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस रिसोर्सेज के मदद से यहाँ पर ली गई है। तो वैसी इंफॉर्मेशन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में मेंटेन करनी है तो उसे कहते हैं एंड नोट, राइट? एंड नोट का मतलब पूरा डॉक्यूमेंट के एंड में जो अगर आपको ऐड करना है कमेंट या तो समरी या तो रिसोर्सेज के नेम, तो उसे आप ऐड कर सकते हो इन एंड नोट। फुट नोट का मतलब पेज बाय पेज एंड में, अंत में अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप कर सकते हो फुट नोट में। एंड नोट में पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एंड नोट। अभी एंड नोट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to go to the references menu, and references menu having one option that is end note. आप जब भी एंड नोट में क्लिक करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ पर एंड नोट का एक सिंबल आ जाएगा, राइट? ये देखो ये दोनों स्पेसिफिक फुट नोट वाले ऑप्शन हुए। पहला पेज हुआ वो कंप्लीट हुआ फुट नोट, दूसरा पेज कंप्लीट हुआ फुट नोट, और एंड नोट ऑलवेज कम्स एट लास्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के आखिर में ही आपका एंड नोट आएगा और यहाँ आप रेफरेंसेस के नेम लिख सकते हो, जैसे कि आई राइट दिस टेक्स्ट रेफरेंस बाय MS वर्ड हेल्प। मैंने ऐसा क्यों लिखा आई राइट दिस टेक्स्ट रेफरेंस बाय MS वर्ड हेल्प? क्योंकि हमने जो है ना इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हेल्प मेनू का यूज कर कर ये पैराग्राफ लिखा था। नॉर्मली एंड नोट के अंदर जो है ना वो ऑथर का नाम या तो ऑथर ने जिस जिस कंटेंट में से रेफरेंस
मतलब हेल्प लेकर ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हो ना, वो सभी बुक्स का नाम या तो रिसोर्सेज का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. सो आई हैव टेकन हेल्प ऑफ MS वर्ड. तो मैंने क्या लिखा, आई राइट दिस टेक्स्ट रेफरेंस बाय MS वर्ड. सो ऐसे जो है वो आप एंड नोट मेंटेन कर सकते हो, राइट. दिस इज अबाउट द एंड नोट. सो हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है. अगर आपको किसी भी टॉपिक में समझ ना आए तो आप रिपीटेडली वीडियो को फिर से देखना, समझने की ट्राई करना. अगर फिर से भी समझ में ना आए तो आप मुझे जो है ना मैसेज कर या तो फ़ोन कर डाउट जो है वो पूछ सकते हो, राइट. आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो मैं वीडियो लेक्चर के द्वारा एक्सरसाइज जो है वो मैं PDF द्वारा आपको सेंड कर दूंगा. सो यू हैव टू read each and every question, filling the blanks and question and answer within the exercise. So we are completing our syllabus. Your SA1 exam contains chapter number 1 and 2. Paper style is already sent to you, so you just have to focus on the paper style and the syllabus. Okay, bye students.